क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस शांति को पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भागते हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आप ही के भीतर है। क्या होगा अगर सुख की दौड़ ही दुख का कारण हो, जिसे आप जीत समझते हैं वही बंधन हो और जिसे हार समझते हैं वही मुक्ति का द्वार हो। नमस्कार दोस्तों, अष्टावक्र गीता की सीरीज में आप सभी का स्वागत है आनंद सूत्र चैनल पर। तो महर्षि अष्टावक्र जी ऐसी सत्य बातों को बताते हैं जो मन को हिला देती हैं और जीवन को देखने का नजरिया बदल देती हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों कुछ लोग सब पाकर के भी खाली हैं, क्यों कुछ बिना पाए भी पूर्ण है, क्यों इच्छा सिर्फ भोग की नहीं मुक्ति की भी बंधन है, और कैसे ज्ञानी दुनिया में रहकर के भी उससे अछूता रहता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है आज पहली बार आपको समझ आ जाए, दुख जीवन से नहीं खुद को गलत समझने से पैदा होता है। ये वचन अष्टावक्र गीता में सच्चे ज्ञानी की पहचान बताता है, जो अकेलेपन में नहीं एकांत में आनंद पाता है। तो ऋषि अष्टावक्र जी बताते हैं कि जिसने ज्ञान का फल और योग का फल पा लिया है वो संतुष्ट है, जिसकी इंद्रियां शुद्ध हैं और जो सदा अकेले रहने में आनंदित रहता है। एक उदाहरण से समझे तो जैसे जिसके घर में रोशनी हो उसे बाहर लैंप ढूंढने की जरूरत नहीं, वैसे ही जिसे भीतर सुख मिला वो बाहर पर निर्भर नहीं रहता। वो कहते हैं कि सत्य को जानने वाला इस संसार में कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उसी से भरा हुआ है। यहां पर पूरा ब्रह्मांड उसी से भरा है का मतलब ये शरीर वाला मैं नहीं है, मतलब जो शुद्ध चेतना मेरे भीतर है वही सब में है। जैसे समुद्र अपनी लहर से नहीं लड़ता, लहर उठे या गिरे वो समुद्र ही है, वैसे ही ज्ञानी घटना देखता है पर टूटता नहीं। वो बताते हैं कि जो आत्मा में आनंदित है उसे इंद्रिय विषय कभी भी आकर्षित नहीं करते। जैसे साल की पत्तों का स्वाद जानने वाले हाथी को नीम के पत्ते नहीं भाते, यानी हाथी को स्वादिष्ट पत्ते मिल चुके हैं इसलिए कड़वे नीम के पत्ते आकर्षित नहीं करते। वैसे ही जिसे भीतर शांति मिली उसे बाहरी प्लेजर्स यानी बाहर के आनंद फीके लगने लगते हैं। अष्टावक्र जी बताते हैं कि संसार में वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो भोगी हुई वस्तुओं को फिर से नहीं चाहता और जो नहीं भोगी उन वस्तुओं की इच्छा भी नहीं करता। मतलब ये कि जिसे न बीते सुख खींचते हैं न अनदेखे सुख बुलाते हैं, वही सच में मुक्त है। इस संसार में भोग चाहने वाले भी बहुत हैं और मुक्ति चाहने वाले भी, किंतु वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो न भोग चाहता है न मुक्ति। यानी कि भोग की इच्छा स्थूल बंधन है, मुक्ति की इच्छा सूक्ष्म बंधन है। इच्छा रहित स्थिति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। अष्टावक्र जी की सीधी बात यह है कि जहां पर कुछ पाने को नहीं बचता वहीं पर सच्चा आत्मज्ञान खिलता है। वो कहते हैं कि वही वास्तव में विशाल हृदय वाला मनुष्य है, जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में न आकर्षण है न द्वेष, और जिसे जीवन तथा मृत्यु से भी राग द्वेष नहीं है। यानी इच्छा बंधन है, घृणा दूसरा बंधन है, समान भाव रखना ही स्वतंत्रता है। उनका कहना है कि ज्ञानी न तो संसार के नष्ट होने की इच्छा करता है न उसके बने रहने से द्वेष करता है। इसलिए वो धन्य पुरुष जो सहज रूप से मिल जाए उसी में प्रसन्न रहकर के जीता है। अज्ञानी व्यक्ति अक्सर दो दिशाओं में फंसा रहता है, ये दुनिया खत्म हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, ये सब हट जाए, या फिर ये हमेशा बना रहे, ये सुख कभी न जाए। लेकिन ज्ञानी न मिटने की इच्छा रखता है न बचाने की बेचैनी, क्योंकि वो संसार को दुश्मन नहीं मानता। वो देखता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है उसी चेतना की अभिव्यक्ति है, तो फिर किससे लड़ाई करना, किसे हटाना, किसे पकड़ना। ज्ञानी की समृद्धि क्या है? उसके पास बहुत हो या कम हो, उसका सुख वस्तुओं पर टिका नहीं है। संसार को हटाना नहीं, संसार को पकड़ना नहीं, सहजता से जीना है। जिसने चाह और विरोध दोनों छोड़ दिए उसके लिए जो मिलता है वही पर्याप्त होता है। वो कहते हैं कि इस ज्ञान से पूर्ण होकर मन में स्थित होकर और संतुष्ट होकर ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ और खाता हुआ भी आनंद से जीता है। यानी ज्ञानी भी देखता है, सुनता है, चलता है, खाता है, संसार में रहता है। बाहर से वो सामान्य दिख सकता है, फर्क बाहर के कामों में नहीं बल्कि फर्क तो भीतर है। साधारण व्यक्ति करता है, मैं देख रहा हूं, मेरा अनुभव, मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, परंतु ज्ञानी में क्रिया होती है पर मैं की पकड़ नहीं होती।
पूर्ण होकर जीना क्या है? मतलब ये है कि कुछ कमी नहीं लगती, कुछ पाना बाकी नहीं लगता। भीतर संतोष है तो वो रोजमर्रा के जीवन में भी शांत रहता है। जब भीतर पूर्णता आ जाए तो हर साधारण क्षण भी आनंदमय हो जाता है। अब महर्षि अष्टावक्र जी उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां पर भीतर का संसार सूख जाता है और इंसान पहली बार पूरी तरह मुक्त होता है। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर संसार का मोह खत्म हो गया, उसमें न लगाव रहता है, न विरक्ति होती है, उसकी नजर शांत होती है, काम बिना स्वार्थ के होते हैं और इंद्रियां चीजों से प्रभावित नहीं होती। तो जब तक मन में दुनिया के लिए मोह है, तब तक इंसान दो तरह से जीता है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बस यही लगाव है। लेकिन जब मन शांत हो जाए तो ना पकड़ना बचता है, न ठुकराना। संसार का महासागर सूख गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दुनिया खत्म नहीं हुई, मतलब है मन की इच्छाएं शांत हो गई। लालच, तुलना करना, डर, सब कुछ खत्म हो गया। वो काम करता है लेकिन नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, कुछ साबित करने के लिए नहीं, बस जो करना है सहज रूप से करता है। यानी जब भीतर की चाह खत्म हो जाती है तब बाहर की दुनिया तुम्हें परेशान नहीं कर पाती। वो कहते हैं कि ज्ञानी न सच में जागता है, न सोता है, न आंख खोलने बंद करने से बंधा हुआ है। मुक्त आत्मा हर हालत में परम शांति का आनंद लेती है। ऋषि अष्टावक्र जी यहाँ पर शरीर की नींद और जागरण की बात नहीं कर रहे, वे भीतर की चेतना की बात कर रहे हैं। साधारण इंसान जागते समय दुनिया में खोया रहता है, सोते समय अचेत हो जाता है, लेकिन ज्ञानी बाहर कुछ भी हो, भीतर जागरूक रहता है। न जागता है न सोता है, तो मतलब क्या है? मतलब यही कि दुनिया के पीछे भागता नहीं है, बेहोशी में भी नहीं जीता, वो हर समय शांत, सजग और अपने स्वरूप में स्थित है। अब आगे आंख खोलना और बंद करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां बदले, शरीर काम करे या आराम करे, फिर भी उसकी अंदरूनी शांति नहीं बदलती। यानी हमारी शांति अक्सर डिपेंड करती है कि सब ठीक हो तो मैं ठीक हूं, प्रॉब्लम आए तो बेचैनी, समस्या आए तो बेचैनी। किंतु ज्ञानी की शांति ऐसी नहीं होती, वो हालातों पर नहीं टिकी होती। जैसे आकाश दिन हो, रात हो, बादल हो, बारिश हो, आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही ज्ञानी बाहर बदलाव हो ना हो, किंतु वो भीतर शांत रहता है। वो बोलते हैं कि मुक्त व्यक्ति हर समय अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, उसका हृदय शुद्ध होता है और वो हर परिस्थिति में इच्छाओं से मुक्त होकर के जीता है। देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, कुछ लेते हुए, बोलते हुए और चलते हुए भी। महात्मा जो प्रयास और अप्रयास दोनों से परे है, वास्तव में मुक्त है। तो प्रयास और अप्रयास दोनों से परे का मतलब, कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, कुछ लोग जबरदस्ती छोड़ते हैं। ज्ञानी न पकड़ता है न छोड़ने का नाटक करता है, बल्कि वो तो सहज रहता है। जैसे पेड़ फल देता है, शोर नहीं करता, दावा नहीं करता, कुछ भी साबित नहीं करता, बस स्वभाव से देता है, वैसे ही ज्ञानी कर्म करता है। मुक्त व्यक्ति न किसी की निंदा करता है, न प्रशंसा में बहता है, न अधिक प्रसन्न होता है, न क्रोध करता है, न लेने देने में बंधता है। वो सब वस्तुओं से आसक्ति से रहित होता है। महात्मा व्यक्ति प्रेम से आकर्षित करने वाली स्त्री को देखकर भी विचलित नहीं होता और मृत्यु सामने आने पर भी शांत रहता है। वही वास्तव में मुक्त है। अष्टावक्र जी यहाँ पर दो विपरीत स्थितियां बताते हैं। एक सबसे आकर्षित परिस्थिति है जहां पर प्रेम से आकर्षित करने वाली स्त्री, एक सबसे डरावनी परिस्थिति यानी मौत, और कहते हैं जो दोनों में समान रहे वही मुक्त है। तो प्रेम से भरी स्त्री का मतलब यहाँ पर सिर्फ स्त्री नहीं है, बल्कि कोई भी आकर्षण, कोई भी मोहक चीज, कोई भी सुख देने वाला अवसर। मृत्यु का मतलब ये सिर्फ शरीर की मौत नहीं, मतलब हानि, अंत, असुरक्षा, सब कुछ छिन जाने का डर। तो ज्ञानी कैसे रहता है? सुख सामने आए बहता नहीं, डर सामने आए टूटता नहीं, भीतर स्थिर रहता है। उनका कहना है कि ज्ञानी पुरुष हर जगह एक समान देखता है। वो सुख दुख, स्त्री पुरुष, समृद्धि विपत्ति में भेद नहीं करता। ज्ञानी जिसका सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका है और जो केवल साधारण मनुष्य भाव में नहीं रहा, उसमें न किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा रहती है, न दया का अहंकार, न घमंड, न हीनता, न आश्चर्य, न मानसिक अशांति। यानी जब व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है तब उसका मन आम लोगों की तरह उतार चढ़ाव में नहीं चलता।
यहाँ पर सांसारिक जीवन समाप्त होने का मतलब क्या है? इसका मतलब शरीर की मृत्यु नहीं है। मतलब है कि भीतर का मोह, इच्छा का दबाव खत्म, कर्मों की उलझन और अहंकार की समाप्ति। न हानि न दया क्यों कहा गया? वो किसी को चोट नहीं देना चाहता, लेकिन दया दिखाकर खुद को ऊंचा भी नहीं मानता। उसमें सहज करुणा होती है, दिखावा नहीं। न घमंड न हीनता, क्योंकि साधारण मन दो ओर हो जाता है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, किंतु ज्ञानी में तुलना ही शांत हो जाती है। न आश्चर्य न अशांति, मतलब कि दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। ज्ञानी हर चीज को सहजता से देखता है, चौंकता नहीं, टूटता नहीं। ये भावनाहीन होना नहीं है, मतलब मन द्वंद्वों से मुक्त है। मुक्त व्यक्ति न इंद्रिय विषयों से घृणा करता है और ना ही उन्हें पाने की इच्छा करता है। वो सदा अनासक्त मन से जो मिला है और जो न मिला है दोनों से प्रसन्न रहता है। जिस ज्ञानी का मन खाली और शांत है, वो ध्यान और बिना ध्यान, अच्छे और बुरे के संघर्ष को नहीं जानता। वो मानो परम सत्य में स्थित रहता है। अष्टावक्र जी यहाँ पर खाली मन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब बेवकूफ या सुस्त मन नहीं, मतलब अनावश्यक विचार नहीं, इच्छाओं का शोर नहीं, अंदर लगातार बहस नहीं। तो ध्यान और बिना ध्यान का संघर्ष नहीं का मतलब है कि साधारण इंसान सोचता है, आज ध्यान किया या नहीं, मैं स्पिरिचुअल हूं या नहीं, मैं सही कर रहा हूं या नहीं। तो ज्ञानी इन सब उलझनों से ऊपर होता है, क्योंकि उसका जीवन ही शांति है, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं रहा, जिसने निश्चित जान लिया कि वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है और जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं। वो ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में कर्म नहीं करता। जिस ज्ञानी का मन पिघल गया है, जो मन के दिखावे, मोह, स्वप्न और जड़ता से मुक्त है, वो एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर अवर्णनीय अवस्था क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ अनुभव शब्दों से बाहर होते हैं। जैसे प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, शांति को पूरी तरह समझा नहीं सकते, वैसे ही आत्म अनुभव। तो अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई और आपको लगा कि अष्टावक्र के ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन बदलने के लिए है, तो ये यात्रा यहीं पर ना रोके, क्योंकि हर एक वचन एक से गहरे एक है और वो धीरे धीरे मन की गांठें खोलते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आनंद सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव हमें लिख करके भेजते रहिए कॉमेंट सेक्शन में। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, जहां अष्टावक्र जी फिर से एक और भ्रम को तोड़ेंगे और आपको आपके असली स्वरूप के और भी करीब ले जाएंगे। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को महसूस करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।